आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। एक और नई कहानी के साथ, और कहानी पूर्व प्रधानमंत्री की है। तो आइए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार के ऊपर हमले की आशंका थी, और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर। उस वक्त की इंटेलिजेंट की रिपोर्ट थी कि गांधी परिवार के ऊपर हमला हो सकता है। और उसके कुछ वक्त के बाद राजीव गांधी अपने पूरे परिवार के साथ नैनीताल घूमने के लिए आए, और आने के बाद उन्होंने एक आदेश जारी किया। उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल के अंदर घूम रहा हूँगा, मुझे किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और ये बात कह के वो वहाँ से चले गए, और वहाँ मौजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कमिश्नर, एडीजी, डीआईजी, एसएसपी वगैरह सोचने लगे कि प्रधानमंत्री के ऊपर पहले से ही हमले की आशंका है, और उन्होंने अपने साथ सिक्योरिटी ले जाने के लिए मना किया है, तो अब क्या किया जाए। उसके बाद आपस में इन्होंने बातचीत करने के बाद फैसला किया कि हम सिक्योरिटी को पेड़ के पीछे, पत्थरों के पीछे, झाड़ियों में यहाँ दुबका देते, थोड़ा दूर दूर, ताकि प्रधानमंत्री की नज़र न पड़े। सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये ऐसा ही करते हैं, सारी जितनी भी सिक्योरिटी होती है उनको पेड़ के पीछे, पत्थर के पीछे और झाड़ियों के पीछे छुपा देते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद राजीव गांधी अपनी नई गाड़ी जोंगा के साथ निकलते हैं, और गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहे थे। बराबर में सोनिया गांधी बैठी होती हैं, और पीछे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और एक कुत्ता। उसके बाद जब ये घूमने के लिए निकलते हैं तो थोड़ी सी दूर ही जा पाते हैं, तो राजीव गांधी की नज़र एक पुलिस वाले पे पड़ जाती है। अब वो उसे देख के गुस्से में तमा जाते हैं, और उस पुलिस वाले को अपने पास बुलाते हैं, और बुला के उससे पूछते हैं कि तुम्हारा इंचार्ज कौन है। और जब ये सारे अफसर मिलके देखते हैं कि राजीव गांधी गुस्सा हो गए, उन्होंने एक पुलिस वाले को देख लिया है और वो इंचार्ज के बारे में पूछ रहे हैं, तो अब ये सब कमिश्नर, एडीजी, डीआईजी मिलकर सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो ये सब मिलके उस वक्त वहाँ मौजूद थे एसएसपी विक्रम सिंह, उनको भेज देते। अब वो बेचारे क्या करते, डरते डराते वो वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने राजीव गांधी को सैल्यूट किया। और जैसे ही सैल्यूट किया, राजीव गांधी ने उनसे कहा, विक्रम जी से, कि मैंने आपको मना किया था कि मैं जिस वक्त घूमने जाऊँ मेरे साथ किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी ना हो। तो ये विक्रम जी प्रधानमंत्री को जवाब देते हैं और कहते हैं कि सर, आपकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और प्रधानमंत्री का जो दौरा होता है बहुत सीमित होता है। बस राजीव गांधी को इतना ही सुनना था, वो गुस्से में और लाल हो गए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें मेरा दिन खराब करना था तो तुम मुझे पहले ही बता देते। और ये कहते हुए राजीव गांधी ने अपनी गाड़ी को यू टर्न लिया और सीधा राजभवन। और ये बात जब वहाँ और अफसर खड़े हुए थे, कमिश्नर वगैरह, उन्होंने जब देखा कि राजीव गांधी इतने गुस्से में वो हो गए कि उन्होंने अपनी गाड़ी का यू टर्न लिया और यहाँ से वापस चले गए, तो अब ये सारे अफसर मिलकर सोचने लगे कि इन्हें अब क्या होगा। विक्रम जी ने तो मरवा दिया। मगर उसके बाद ही आपस में ये बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद विक्रम जी अपने साथ RK शर्मा को लेते हैं, और लेने के बाद ये वहाँ पहुँचते हैं, राजभवन पहुँचते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि राजभवन के दरवाजे बंद होते हैं। किसी तरह ये राजीव गांधी के स्टाफ से मिलने की कोशिश करते हैं, और इनकी मुलाकात राजीव गांधी के स्टाफ से हो जाती है। और ये दोनों राजीव गांधी के स्टाफ को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री को और पहले ही हमले की आशंका है, तो उनको अकेला कैसे छोड़ा जा सकता है। तो वो आप उनको समझाएं, अब उनके साथ किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। आप उनको कहें कि वो दोबारा फिर एक बार घूमने के लिए आएँ। प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की जाती है उनके स्टाफ के द्वारा, और वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी राज़ी हो जाते हैं। और राज़ी हो जाने के बाद जब ये घूमने जाते हैं, तो एक गाड़ी में तो राजीव गांधी होते हैं, और साथ में सोनिया गांधी, पीछे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। और पीछे एक गाड़ी होती है नहीं एसएसपी साहब की और डीएम साहब की, और कोई नहीं होता। ये बात राजीव गांधी को बता दी जाती है कि आपकी सुरक्षा में कोई नहीं होगा, केवल 2 पुलिस वाले होंगे, एक एसएसपी और एक डीएम। उसके बाद राजीव गांधी की नई नई गाड़ी आई थी, उस वक्त जोंगा वो अपनी गाड़ी को लेके जा रहे थे, तो 110 किलोमीटर की स्पीड से वो गाड़ी चला रहे थे। अब पीछे ही एसएसपी साहब और डीएम साहब चल रहे थे। इनकी गाड़ी की, जीप की वही 50-60 की स्पीड, वो काफ़ी आगे, ये पीछे। किसी तरह वो भीमताल पहुंच गए, और पहुंचने के बाद वहाँ राजीव गांधी ने 3 घंटे करीब इन्जॉय किया। और इन्जॉय करने के बाद जब वो वापस आए, राजभवन जाने लगे, तो उन्होंने इन्हीं एसएसपी विक्रम सिंह जी को अपने पास बुलाया, और बुला के उनकी नेम प्लेट देखी, और देख के उनसे कहा, एसएसपी विक्रम जी, आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप तो केवल अपना काम कर रहे थे। भाई इतनी बात सुनने के बाद एसएसपी साहब खुश हो गए, विक्रम जी। और वहाँ जो मौजूद थे कमिश्नर, एडीजी और डीएम वगैरह, वो ये देखते हैं कि
प्रधानमंत्री के पद पे हैं और फिर भी वो माफ़ी मांग रहे हैं एक एसएसपी से, एक पुलिस ऑफिसर से। और ये बात सुनकर और देखकर वहाँ सब लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद राजीव गांधी कहते हैं अगर आपको फ़ोटोग्राफर अगर कुछ करनी है, फ़ोटोग्राफ लेने, तो वो ले लो। उसके बाद ये सारे अफसर मिलके राजीव गांधी के साथ फ़ोटो लेते हैं और फ़ोटो लेने के बाद राजीव गांधी इनसे कहते हैं अगर तुम्हारी फैमिली अभी आई हुई है तो उनको भी बुला लो, वो भी फ़ोटोग्राफ ले लेंगी। उसके बाद इनकी फैमिली भी फ़ोटोग्राफ लेती हैं। उसके बाद राजीव गांधी सबसे हाथ मिलाते हैं और मिलाने के बाद राजभवन चले जाते हैं। तो एसएसपी साहब विक्रम जी बहुत खुश होते हैं कि एक प्रधानमंत्री ने मेरे से बिना किसी कोई कारण के, बिना किसी कोई गलती के मेरे से माफ़ी मांगी। और ऐसा ही किस्सा विक्रम जी के साथ जब हुआ था, जब वो CISF में ADG थे। गाज़ियाबाद में परेड ग्राउंड है उसका, और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे कलाम साहब आए हुए थे। APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे। और वो जब आए हुए थे तो आने के बाद, और इसकी जो सिक्योरिटी की जो आगवानी का जिम्मा दिया गया था वो इन्हीं SSP को, CISF में ये ADG थे, इनको दिया गया था। जैसे ही कलाम साहब नीचे उतरे, नीचे उतरने के बाद इन्होंने उनको गुलदस्ता दिया और गुलदस्ता देने के बाद इनको सल्यूट किया कलाम साहब को। तो कलाम साहब ने इन्हीं ADG के हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद उनसे कहा विक्रम सर, मुझे बड़ा गौरव है और मैं बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया, और मैं आपके पासिंग ग्राउंड में परेड में शिरकत करके अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और आपका हृदय से धन्यवाद। और ये विक्रम जी जब SSP थे तो प्रधानमंत्री ने इनकी तारीफ़ की, और जब ये CISF में DIG बने तो राष्ट्रपति ने इनकी तारीफ़ की। तो ये आज भी जब इस किस्से के बारे में बताते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और खुशी की बात है कि एक हमारे प्रधानमंत्री अगर अपने किसी पुलिस ऑफिसर की तारीफ़ करते हैं तो बहुत खुशी की बात है। तो ये थी कहानी, मैंने सोचा आपके सामने रखूं। आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी करें, लाइक करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।